नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के जो आंसर हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपके सभी एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकेंगे। ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम हो या लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या वीडियो की परीक्षा हो या यूपीटी परीक्षा कोई भी एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या वन डे एग्जाम जो भी होते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, आज का सिलसिला चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर में विद्रोही का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार में। जगदीशपुर बिहार में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, वो कुंवर सिंह ने किया था। और 1857 के जो संग्राम है, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा वीर सावरकर ने। सावरकर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? दार उल सफा होता था चिकित्सालय सल्तनत काल में। इसी में दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था? दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। पागल बादशाह, क्योंकि इनके जितने भी काम थे पागलों सन की जैसे प्रतीत होते थे, जो सभी असफल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव तृतीय युद्ध के समय में पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? ये करवाई गई थी पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित वस्तु है? जो तमिल में तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण से संबंधित किताब है। तमिल व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो सूर्य देवी गायत्री को संबोधित मंत्र है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ये भी क्या है? ऋग्वेद। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अगला, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर। पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली गई। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के द्वारा एक कैदी द्वारा हत्या कर दी? तो लॉर्ड मेयो। ये केवल एकमात्र वायसराय हैं जिनकी इस तरह हत्या की गई है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किनको जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटाफ और लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले को शिक्षा योजना में सुधार के लिए भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष से रास बिहारी बोस। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है? बाल गंगाधर भारतीय शांति का जनक कहा वेलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? गरम दल से। कांग्रेस के दो दल थे, गरम दल एवं नरम दल। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना की समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। कब हुई थी स्थापना? 1906 में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ढाका अब कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के कारण। लॉर्ड कर्जन ने किसका विभाजन किया? बंगाल का विभाजन किया। इसको समाप्त कब किया गया? 1911 में, जब ब्रिटेन की साम्राज्ञी दिल्ली दरबार लगाई थी, तब इसको समाप्त किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो विद्रोह का संचालन किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने।
लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही अपवाह का सिद्धांत दिया था। किसका? अपवाह का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? इनको हुई थी 6 वर्ष की जेल। 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर। इन्होंने ही मराठा और केसरी नामक पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार पृथक हुआ 1912 में। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। प्राणवायु है, ये किसने कहा? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने पुडुचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? यह हुआ था 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। कब हुआ? 1911 में, जब ब्रिटेन की महारानी का दिल्ली दरबार हुआ तो वहाँ पर यह घोषणा की गई थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो इसको समझौता कराया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट का संबंध किससे भी है? संबंध होम रूल आंदोलन से। अगला है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन भी हुआ था। किस अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? जिसको कहा था सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा? गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित है मराठा और केसरी अखबार। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल और पदाधिकारी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली। भारत के प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के बने जानमत आई, वैसे प्रथम थे आसिफ अली। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली। भारत के प्रथम संचार मंत्री अब्दुल नस्तर, तो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री श्रम मंत्री जगजीवन कौन हुआ? जगजीवन राम। जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष कब थी ये? 2009 से 2014 तक। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? इसका उत्तर है पुडुचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी थे धौलाधार और पीर मंजाल। कुल्लू कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर।
पिलपी घाट धर्रे के किस पहाड़ी भाग में? तो ये है अरावली। किस हिमालयन चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसको ही क्या कहते हैं? सागरमाथा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन एक चोटी है K2। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है। अगला है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री, जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 पहले समाप्त किया गया। उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगता है अन्य आपके साथियों के लिए यूजफुल होगा, तो इसको शेयर करना मत भूलें। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।